मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 5 क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफी बार आया बेटा, तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, इसको आप समझना है। ABCD जे ट्रापीजियम, ये ट्रापीजियम क्या होता है? एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समलम। ये होता है समलम, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। समलम किसे कहते हैं? ट्रापीजियम। इन व्हिच, इसका मतलब जिसमें AB पैरेलल टू CD। बेटा कोई ट्रापीजियम में अगर क्या होता है, वन पेयर अगर पैरेलल होती है तो ट्रापीजियम कहते हैं कोई भी क्वाड्रेटल में। और AD इक्वल टू BC, बेटा दोनों ये पैरेलल नहीं होता है, ये इक्वल हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ट्रायंगल ABC, इसमें तो बना नहीं हुआ है, इक्वल टू ट्रायंगल BAD। चलिए तो बात ही बात है, पहले हम A इक्वल टू B, C इक्वल टू D अगर हम बताते हैं। चलिए तो आपको पता लग गया गिवन क्या है कि ये एक समलम चतुर्भुज है इन ट्रापीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख के मैं बताता हूं आपको रफली, इसके बाद फेयर में हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप देखो, MS पेंट तो बेटा सबको आता है, पता है सब। मैंने क्या बताया ना, रफली मैंने बनाया ABCD, मैंने बना दिया। क्या ABCD बनाया ना, ABCD मैंने बनाया, एक ट्रापीजियम बनाया और ट्रापीजियम में मुझे पता लग गया कि AD और BC मेरा इक्वल है। एक कॉन्स्ट्रक्शन, इसकी हिंदी होता है रचना। रचना करना है हमें, क्या करना है? ज्वाइन AC को मैंने ज्वाइन कर लिया एंड BD को भी मैंने ज्वाइन कर लिया। अगर AC BD को ज्वाइन नहीं भी करोगे तो बाद में चलेगा। ये वाला देखो, एक्सटेंड AB को बढ़ाया गया। चलो AB को आप बढ़ाओ, थोड़ा सा मोटा सा ले लेते हैं, हाँ इसको, हाँ AB को बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाओ ना, E तक बढ़ाओ। AB को यहाँ तक बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाना है? आगे तक बढ़ाओ, ठीक है। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA। ये DA के पैरेलल एक C में से एक लाइन आपको खींचना है। इसका मतलब ऐसे ऐसे, और ये एक पैरेलल लाइन आपको खींचना है। किसके साथ ना, AD के साथ। तो ये आपका लाइन बन गया, ठीक है ना। ये लाइन आपने खींच लिया, इसका नाम आपने क्या दे दिए? E दे दिए। दोबारा मैंने बताया बेटा, समझने की कोशिश करो। मैंने बताया AB को मैंने एक्सटेंड किया, मतलब बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया ना, आगे तक बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, आगे तक बढ़ाया। ये मान लो कहाँ तक बढ़ाया, वो मैंने दूर तक बढ़ा दिया। उसके बाद मैंने C पर ये जितना एंगल मेरा ये वाला एंगल जितना है, उसमें मुझे उतना ही एंगल, यहाँ उतना एंगल बना के मैंने खींचा। इसका मतलब मैंने C पैरेलल टू DA, C को मैंने ऐसे बनाना नहीं है, बस लिखना है। C को मैंने पैरेलल क्या कर दिया, वहां तक मैंने पैरेलल कर दिया। रुक जाओ, इसको मिटा दूं। आया बेटा, मैंने क्या बना कॉन्स्ट्रक्शन में, मैंने क्या करा, आपको क्लियर हो गया। मतलब DA के साथ पैरेलल मैंने खींच दिया, कौन सी? CE। अब आप एक चीज आप समझो, पहले क्या है ना, A और B पैरेलल था DC के साथ। अब मैंने क्या करा, जब AB पैरेलल DC के साथ होगा तो AE पैरेलल हो जाएगा DC, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा, मैं टेढ़ा मेढ़ा लाइन तो खींचा ही नहीं। अब क्या हुआ ना, AD के साथ मैंने EC मैंने पैरेलल करा। अगर बेटा एक बात ध्यान दो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसके साथ साथ ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन मैं रफली बता रहा हूँ आप, और ये वाला लाइन ये भी आपको पैरेलल है। अगर दोनों लाइन आपका पैरेलल होती है, चलो उसको मिटा दूं, अगर ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन पैरेलल है और दोनों लाइन अगर आपका पैरेलल, दोनों पेयर अगर पैरेलल होती है तो उसे क्या बोला जाता है? इसे समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा, क्या बताया मैंने? इसका अर्थ क्या है? AECD, ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। बेटा जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो आप इसको देखने की कष्ट ना करें, इसको देखो रफली। अब मैं कुछ नाम आपको दे देता हूं बेटा। नाम क्या दे दिया मैंने? इस A का तो A है, उसको छोड़ो, तब भी मैंने इसका नाम दे दिया 1 दे दिया। मैंने यहां से यहां तक ABC है, इस एंगल का नाम मैंने 2 दे दिया। मेरा वो CBE, इस यहां से यहां तक इस एंगल का नाम मैंने 3 दे दिया। मेरा BEC, इस एंगल का नाम मैंने 4 दे दिया, इस एंगल का नाम मैंने 4 दे दिया। अभी मैंने इतना ही मैं कराता हूं, बाद में और चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, एंगल A को 1 और ABC को 2 और CBE को 3 और CEB को मैंने 4 कर दिया।
अब मैं क्या बता रहा हूं आप समझिए, अब समझो ना। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मिटा देता हूं मैं, इसका तो कुछ काम अभी है ही नहीं है, ये तो आपको समझा दिया मैंने। चलिए अब देखो बेटा क्या मैं बता रहा हूं, अब मिट गया। अब हम बताते हैं क्या है ना। एंगल 1 और 4 हो जाएगा आपका 180 कॉन्सिक्यूटिव 1 एंगल प्लस में 4 एंगल इक्वल टू आपका हो जाएगा 180, क्योंकि दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल का जो जोड़ होता है किसी भी पैरेललोग्राम का 180 होता है। कहोगे सर जी डी और सी 180 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ए और डी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर चुके हैं। तो 1 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये रफली इतना खतरनाक बेटा, ये पेंसिल में लिख रहा हूं इसीलिए ऐसे हैंडराइटिंग है इसमें 180। अब 2 और 3 मिलकर 180 है, इसके लिखोगे कॉन्सिक्यूटिव एंगल 2। अब 2 एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों को भी जोड़ो, ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 और 3 180 क्यों होगा? क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बना पड़ा है, तो ये दोनों जो एंगल है वो मिलकर आपका लीनियर पेयर होती है, लीनियर पेयर। ओके, तो ये दोनों मिलकर आपका कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। क्या आपको ये दोनों समझ में आ गया? बिल्कुल। अब आप देखोगे 1 और 4 मिलकर 180, 2 और 3 मिलकर 180, इसका मतलब क्या है ना 180 चला गया तो 1 + 4 = 2 + 3, तो क्या हो जाएगा ना 1 + 4 = 2 + 3। और एक बात और आपको ध्यान देना है, जब AD बराबर में आपका BC है और मैंने AD के साथ पैरेलल मैंने EC खींचा, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर हो जाएगा। AD बराबर में EC, तो इसका मतलब BC बराबर में आपका EC है। जब BC बराबर में EC हो जाएगा, BC की जो सामने वाले एंगल 4 और इसी के सामने वाला एंगल 3 दोनों इक्वल है। चलो तो आप इन दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, तो आपको पता लग गया। यहाँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा ना BC बराबर में EC, BC बराबर में EC, ठीक है बेटा, वो ध्यान देना। देखो बेटा, तो आपको क्या बताया गया था 1 + 4 = 180 डिग्री, 2 और 3 हो गया 180 डिग्री, 2 और 3 180 इसलिए हो गया लीनियर पेयर है। और ये 1 और 4 क्यों बराबर हो गया, किसी भी पैरेललोग्राम के दो कॉन्सिक्यूटिव लगातार दो एंगल का जोड़ 180। डी और ई मिलकर 180 नहीं होगा, इक्वल होगा। ए और ये पूरा सी मिलकर ये आपका इक्वल होगा ये दोनों, लेकिन डी और सी जोड़ेंगे 180, सी और ई जोड़ूंगा 180, ई और ए जोड़ूंगा 180। 2 कंसेक्यूटिव एंगल को अगर मैं जोड़ूंगा लगातार तो किसी भी पैरेललोग्राम का वो आपका 180 होता है। तो इसीलिए 1 आपको 1 और 4 180 हो गया, 2 और 3 आपको 180 हो गया। देखो ये दोनों को जोड़ूंगा 180, इन दोनों को जोड़ूंगा 180, इसका मतलब 1 + 4 = 2 + 3। यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? बिल्कुल। और आपको पता होगा कि मैं सी में क्या करा, सी पे ना डी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा, इसका मतलब मेरा डी ए पैरेलल टू सी ई। जब मेरा ये ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगा नहीं होगा, तो ए डी बराबर में ई सी। देखो लिखा मैंने ए डी = ई सी। तो जब ए डी = ई सी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये गिवन दे रखा है ए डी = बी सी, तो क्या बी सी बराबर में ई सी नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब इसी के सामने वाला जो एंगल है 3 और BC के सामने वाला जो एंगल 4, तो क्या मैं 3 बराबर में 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल। ये आपको समझ में आया 3 बराबर में 4 क्यों हुआ ना? BCE ट्रायंगल में BC = EC एंड BC = EC क्यों हुआ? क्योंकि AD बराबर में BC, और जब AD बराबर में EC होगा तो BC बराबर में EC भी हो जाएगा। तो जब दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल जो होता है इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 180, ये इक्वेशन तो आपको बताया गया 1 + 4 = 2 + 3। और अब आपका 4 और 3 जो दोनों इक्वल था, ये दोनों को मैंने काट दिया तो मेरा एंगल 1 = एंगल 2। इसका मतलब ये मेरा एंगल A = एंगल B। ये देखो पहला वाला आपको प्रूव हो गया बड़े प्यार से। कोई दिक्कत है बेटा? दोबारा बताना है। दोबारा मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में AB को मैंने बढ़ाया आगे तक और C बिंदु पर DA के पैरेलल एक मैंने लाइन खींचा। इसका मतलब ये जो एंगल है मेरा और इसके ये वाला जो एंगल, देखो कैसे एंगल इक्वल है।
जितना एंगल मेरा ये वाला है उतना एंगल मेरा ये वाला है, ये इधर वाला है, ठीक है ना। इसमें ये वाला एंगल उतना है, ये अंदर वाला उतना नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर थोड़ी होते हैं साइड में। ये एंगल मेरा जितना है उतनी एंगल यहाँ पे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस तरफ पे जो एंगल है इस तरफ से वही एंगल है। चलिए मैंने क्या करा ना, DA के साथ पैरेलल मैंने लाइन खींचा। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया, इसको जरूरत नहीं नाप के आपको बनाना। अब आप देखो मेरे पास AB पैरेलल टू DC था, अब AE पैरेलल टू DC हो गया और AD पैरेलल टू EC हो गया कंस्ट्रक्शन से, या DA पैरेलल टू CE हो गया। अब कोई भी चतुर्भुज में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर देखो ये दोनों पेयर पैरेलल है, ये दोनों पेयर पैरेलल है, तो आप कह सकते हो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो जब पैरेललोग्राम हो गया उसके बाद आते हैं ना, 1 और 4 मिलकर 180 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के लगातार दो एंगल को जोड़ोगे, 180 कंसेक्यूटिव एंगल है। उसके बाद आपका हो गया 2 और 3 मिलकर 180 है। जब 180 दोनों को जोड़ोगे 180, ये भी 180। तो इक्वेशन 1 और 2 में से ये आप लिख सकते हो एंगल 1 + 4 = एंगल 2 + 3। यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं ना, BCE में BC बराबर में EC, ऐसे क्यों लिखोगे ना, इसीलिए लिखोगे AD बराबर में EC कंस्ट्रक्शन से, या ये आपका पैरेललोग्राम है और AD बराबर में BC ये हमें गिवन है, तो इसीलिए BC बराबर में EC, BC बराबर में EC। किसी भी ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इसीलिए एंगल 3 बराबर में एंगल 4। ये बीच में ये सब लाइन आपको लिखना पड़ेगा इधर बेटा। मैं आपको रोपली समझा रहा हूँ, फेयर में तो उधर भी है। तो आपको पता लग गया, जब 3 और 4 में काट दूंगा दोनों इक्वल कट जाते हैं, तो 1 = 2 आपको हो गया। इसका एंगल A = एंगल B। अब बात करते हैं, देखो आप क्या करना है ना, A और D मिलकर 180 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो आपका ट्रापेजियम है दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन उसको टच कर रहा है, तो ये जो दोनों है तो वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, ये दोनों को जोड़ोगे 180 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप देखो दूसरा, मैं एक चीज बता दूं, अगर ये दोनों लाइन आपका पैरेलल दे रखा है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये इधर से इधर भाग के जा रहा है, तो बेटा ये एंगल और ये जो एंगल है ये दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। क्यों होगा? वन साइड ऑफ एंगल, ठीक है ना, वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये आपका हो जाएगा। हाँ, ये दोनों लाइन पैरेलल अगर नहीं होता तो नहीं होता बेटा, जबकि ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है AB और DC, तो आपका एंगल 1 और ये मैं एंगल का नाम 5 दे देता हूं, एंगल 5, ये दोनों आपका क्या हो गया? ये एंगल 5, ये दोनों आपको मिलकर 180 होगा। और 2 एंगल और 6 एंगल, ये यहां से यहां तक जो एंगल है BCD को मैंने एंगल नंबर 6 मान लिया समझने के लिए आपको। तो मैंने आपको क्या बताया ना, एंगल 1 और एंगल 5। थोड़ा सा रुकता हूं बेटा, लिख देखिए बेटा 1 और, इसीलिए 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। और वन साइड ऑफ 2 पैरेलल साइड के, वो जो वन साइड होती है उसके लिए तो आपको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। अब दूसरा जो है आपको क्या है? ट्रांसवर्सल एंगल। तो ये आपको देखो 2 और 6 ट्रापेजियम की दोनों जो लाइन होती है पैरेलल होती है, अगर एक लाइन उसको आप मतलब टच करता है तो ये जो 2 एंगल मिलता है ये वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो ये जो दोनों एंगल हो गया 2 और 6 है, इसको भी जोड़ो आपका हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। तो ये भी 180, ये भी 180, जैसे ये दोनों इक्वेशन में हमने फर्स्ट सेकंड में देखे थे। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 + 5 = 2 + 6। ये 1 और 5 क्या है, 2 और 6 क्या है, वो तो इसमें दे रखा है, आपको छोड़ो। तो अब आपको पहले इक्वेशन 1 में आपने प्रूव किया हुआ था एंगल 1 = एंगल 2। क्या प्रूव किया हुआ था? एंगल 1 = एंगल 2। तो इसीलिए आप क्या करेंगे इसमें ना, ये दोनों को अगर आप काट दोगे तो आपका हो जाएगा 5, एंगल 5 = एंगल 6, एंगल 5 = एंगल 6 हो जाएगा। तो ये आपको क्या था ना, सेकंड वाले में आपको प्रूव करना है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को ये समझ में आया होगा। मैंने शुरू से क्या समझाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए एक वीडियो इसके ऊपर बनाया मैंने, तो आप शुरू से इसको देखते हैं। चलिए देखो फिर वही चीज को। चलिए ये आपको गिवन दे रखा है, ट्रापेजियम है जिसमें ABCD में AB पैरेलल टू CD और AD BC के साथ पैरेलल है, इक्वल है, और आपको प्रूव करना है। मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्शन में बता दिया, दोबारा आप देख सकते हो। मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया, जब AB दोनों अपोजिट जो साइड आपका देखो आमने सामने, अगर ये वाले लाइन इसके साथ, अच्छा चलिए ये तो नहीं है, दूसरा मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लाइन, अगर ये वाले लाइन, अगर ये वाले इसके साथ पैरेलल है, दूसरा इसके साथ पैरेलल हो रहा है, अगर आमने सामने इधर वाले लाइन इसके साथ पैरेलल हो रहा है, तो बेटा इसको
पैरेलल हो रहा है, पैरेलल दोनों अगर होगा तो आप क्या कहोगे ना, ये जो बन गया वो आपको बोलते हैं पैरेललोग्राम बोला जाता है। इसीलिए मैंने ADCE पैरेललोग्राम वो आपको प्रूव हुआ, क्योंकि अपोजिट पेयर जो साइड है वो आपका क्या है ना, वो आपका पैरेलल है। इतना आपको समझ में आ गया। और जब दोनों पैरेलल होगा तो आपका कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ओके, तो A और E आपका 180, ये मैंने आपको समझाया उस फिगर में इससे पहले। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको देख के उस फिगर को आप थोड़ा सा बैक करो, उसमें समझ में आएगा। B ये भी आपका दोनों हो गया आपका 180, क्योंकि वो लिनियर पेयर है। एक लाइन के ऊपर अगर एक लाइन के ऊपर दो एंगल बनेगा, ऐसे एंगल बना पड़ा है, तो ये दोनों एंगल मिलकर, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल मिलकर आपका लिनियर पेयर है, इसीलिए ये रेखीय युग्म बोलते हैं। और पता है आपको पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसीलिए आपका BC बराबर में CE हो गया उस ट्रायंगल में, तो इसीलिए आपका E बराबर में CBE। तो तीन इक्वेशन को आप देखोगे, तीन इक्वेशन को अगर आप उसको मैच करोगे, पहले ये दोनों x80 का है, सॉरी ये दोनों x80 का है, तो A प्लस E इक्वल टू B प्लस CBE, फिर हो गया E इक्वल टू CBE, तो आपका इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ये वाला, देखो आपका E बराबर में CBE। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और इक्वेशन 1 2 3 अगर आप इसमें 4 क्या है ना, ये आप इक्वेशन सारे लगा दो, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको जो मैंने ये वाला जो आपको समझाया था, इसमें आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा ना बेटा, आपको मैंने बताया कि AE पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू EC, इसीलिए ABCE एक पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में एंगल 1 और 4 180 डिग्री, जैसे मैंने लिखा, को इंटीरियर एंगल है। 2 और 3 हो गया आपका लिनियर पेयर है, 180 चला जाएगा तो 1 + 4 = 2 + 3 हो जाएगा। और आपको बाद में ये ट्रायंगल का पता लग रहा है कि BC बराबर में EC, क्योंकि ना AD बराबर में EC होता है, तो AD बराबर में BC है, तो तीनों बराबर हो गया। किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। 3 बराबर में 4 है, 3 और 4 को मैं काट दूंगा तो बचेगा 1 = 2। उसके बाद आप ऐसे, आप सेकंड वाला भी आप ऐसे देखोगे, A और D आपका कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या ओके वन साइड ऑफ ये कॉन्सिक्यूटिव जो एंगल है वो आपका 180 होगा, या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल लिख सकते हो BC 180, दोनों 180 चला गया, और ये A बराबर में B काट दोगे तो C बराबर में D हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ABC और DAB। ये AB बराबर में CD नहीं है बेटा, ये गलत दे रखा है, इसको आपको काटना पड़ेगा। AB बराबर में AB, ऊपर वाले अगर AB होगा तो AB होगा। देखते हैं ऊपर वाले क्या है बेटा, ऊपर वाले AB है तो AB कॉमन होगा। AB = CD कैसे हो जाएगा, AB = AB, ये मिस्टेक दे रखा है, AB = AB। यहाँ क्या लिखोगे आप, AB लिखना है। तो AD और BC ये गिवन है, दोनों इक्वल आपको दे रखा है। कौन सी, ABC BAD, चलो उसको भी देख लेते हैं। ABC BAD, देखो ABC AB नजर आ रहा है, ABD AB नजर आ रहा है, AB = AB दोनों में कॉमन है। उसके बाद आपका आ जाएगा BC = आपको AD नजर आ जाएगा। और क्या नजर आ जाएगा ना, आप इन दोनों में देखो मैंने क्या बताया फिर, और AB दोनों में कॉमन नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। और अभी हमने प्रूव क्या कर दिए ना, ABC में B एंगल और ABD में A एंगल, तो B एंगल = A एंगल, समझ में आ गया। ABC में ये B एंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक ABC, और BAD में A एंगल, इसका मतलब BAD एंगल, ये दोनों आपको इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा AC बराबर में आप क्या करेंगे, AC बराबर में BD। तो बेटा अच्छी तरह से समझ में आपको आया। पहले मैंने आपको प्रूफ कराया था A बराबर में B, दोबारा मैंने आपको प्रूफ करके बताया C बराबर में D, और तीसरी बार मैंने ये वाला प्रूफ किया। ओके बेटा, तो इसी तरह से आपको ये जो पूरा जो फिगर है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम भी समझाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे जो है लाइक और सब्सक्राइब आप करो या ना करो बेटा, कम से कम आप उसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्यों न, शेयर करने से और जो बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा इससे बढ़िया बेहतर वीडियो नहीं है, फिर भी अपना अपनी भाषा होती है, अपने अपने लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन है और ज़्यादा लंबा हो गया। तो बाय बेटा, टेक केयर बेटा।